साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी, आप लोगों के सामने आज जो बात कर रहा हूं, आपके सामने जो बातें रख रहा हूं, ये हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। और आज आपसे ये स्पेशल अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को आप अपने सभी जानकारों को जरूर फॉरवर्ड करें। आप जो इस समय में, वर्तमान समय में जो त्योहारी सीजन चल रहा है, अक्टूबर नवंबर जो होता है अक्सर त्योहारों का सीजन होता है। और इस त्योहार में हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े त्योहार होते हैं। और इसके साथ साथ इस जो हमारा त्योहार होता है दशहरा, दिवाली, इसके ऊपर देश की बहुत ज्यादा निगाह होती है। कारण यह है कि इस त्योहार में लगातार ये नवरात्र से शुरू होता है और इतना ज्यादा इन त्योहारों में हम आप खरीदारी करते हैं जिससे देश की जीडीपी पे बहुत असर पड़ता है। और उसी के मद्देनजर सरकारें टकटकी लगाए बैठे रहती हैं हमारे आपके इन त्योहारों पर। और इन त्योहारों पर जो टकटकी लगा के बैठती हैं उसका सिर्फ एक कारण है कि आपको किस तरीके से, किस हद तक, किस जरिए से आपको एक जाल में फंसाया जाए। और आज आपको इस जाल के लिए मैं आपको एक ऐसा तोहफा बताने जा रहा हूं जो आरबीआई ने आप लोगों को एक तोहफा दिया है। और वो तोहफा जो आपको दिया है, उस तोहफा के विषय में आपको कोई भी फाइनेंस कंपनी नहीं बताएगी और न ही कोई सेलर आपको इस विषय में बताएगा। लेकिन आपको सावधानी के लिए मैं ये तोहफे का जरूर जिक्र कर रहा हूं। आज आपको जो बातें मैं बता रहा हूं, आप इसे बकायदा पढ़ भी सकते हैं, नेट पे सर्च भी कर सकते हैं और कुछ एक अखबारों में भी आ चुका है। वो ये कि अक्सर हम इन त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा परचेसिंग करते हैं और उन परचेसिंग में हम क्या करते हैं कि नई नई चीजें किस्तों पर खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लैपटॉप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, गाड़ी हो गई, कार, बाइक, स्कूटर, तमाम तरीके का हम लोग परचेसिंग करते हैं। और परचेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक निर्धारित, जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है, वो डाउन पेमेंट की व्यवस्था करते हैं और चले जाते हैं एजेंसियों में, शॉपर्स के पास, दुकानदार के पास चले जाते हैं। वो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है और आपको वो प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि आपने गाड़ी ली और कहीं आप गए हुए हैं, विथ फैमिली आप कहीं गए हुए हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, आप भी हैं और जा रहे हैं। पता चला कि आपने जो किस्त उसकी ईएमआई भरनी थी वो नहीं भर पाए और गाड़ी अचानक से रास्ते में बंद हो गई। सब कुछ ओके है, गाड़ी में सब कुछ ओके है, लेकिन गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही। और क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? क्योंकि आपने बैंक की ईएमआई रोक दी। आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है या किसी तरीके से कोई फंक्शन वगैरह हुआ, कपड़े बहुत ज्यादा हो गए धोने के लिए, आपने वॉशिंग मशीन में डाला उसको वॉश करने के लिए, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वॉशिंग मशीन काम करना बंद कर देगी। ठीक यही हाल आपका फ्रिज का होगा, यही हाल आपका मोबाइल का होगा, यही हाल आपके लैपटॉप का होगा। हालांकि कुछ समय पहले तक मोबाइल कंपनियों ने यह सिस्टम किया हुआ था कि अगर आप किस्त नहीं देते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता था, लॉक हो जाता था,
स्क्रीन पे, उसमें सिर्फ आप इमरजेंसी कॉलिंग कर सकते थे, फोन आता था सुन सकते थे, लेकिन न आप किसी को कॉल कर सकते हैं, न कोई आप व्हाट्सएप चैट कर सकते, इस तरीके से सिस्टम था। लेकिन उसको बंद किया आरबीआई ने। अब इस सारी व्यवस्था को लेकर के आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिस पे विचार कर रही है। ध्यान रखना, लागू नहीं किया है, विचार कर रही है, जो 31 दिसंबर 2025 से हमारे देश में लागू करने की संभावना है। और उस संभावना के तहत यानी 2026 में आपके सारे की सारे सिस्टम ब्लॉक किए जाएंगे। ध्यान रखें, आप अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेने की सलाह कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें दे करके कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, लैपटॉप, दुनिया भर की चीजें आप ले रहे हैं, खास करके अगर आप ईएमआई पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी हर एक प्राइवेसी इन यहूदियों के हाथ में। दूसरा, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह किस्त डिफॉल्ट करता ही करता है। यह बात अलग है कि विथ पेनाल्टी वो भर देता है, लेकिन क्योंकि सदा ही आदमी का स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन एक नहीं होती है, और कहीं न कहीं जाकर के किसी न किसी बहाने उसकी ईएमआई डिफॉल्ट होती ही होती है। ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि प्रत्येक आदमी डिफॉल्टर है, होती है, और कुछ लोग उसमें होते हैं जो संभल जाते हैं, अगली ईएमआई आने से पहले ही विथ पेनाल्टी उसको भर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी सिविल खराब ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इन त्योहारों में खरीदारी करनी है, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रहे। अगर आप कल्पना कीजिए, इन आरबीआई और बैंकों ने हवाला दिया है अमेरिका का, कि अमेरिका में यह सिस्टम काफी टाइम से चल रहा है। अजी अमेरिका में तो चल रहा है, अमेरिका का जो जनसंख्या है वो हमारे देश में एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का अगर वो कर लें, चलो एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये माने हमारे देश की, तो बड़ी बात कर देते हैं, सिर्फ एक स्टेट अगर हरियाणा की आबादी को कैलकुलेट कर ले तो अमेरिका से बड़ा होगा। लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट करने की जो तैयारी भारत में चल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार असल में क्या करने वाली है। क्या करने वाली का मतलब ये है कि बच्चों के भविष्य, आपकी कल्पना, आपके सपने, इन सब पर सरकार किसी न किसी तरीके से आपको अपने मकड़जाल में फंसाकर आपका उत्पीड़न और शोषण करने की तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी में हमारे देश की सरकारें पूर्ण रूपेण साथ दे रही हैं। अगर सरकार साथ न दे तो आप यकीन मानिए कि आरबीआई की इतनी औकात नहीं कि इस तरीके का नियम बना दे। चूंकि सरकारें ही ये चीजें करवा रही हैं, और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सरकारों को ऑपरेट आरबीआई ही कर रही है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट के नाम से हमें आपको गुमराह किया गया है, और उसी के केंद्रीय गवर्नमेंट की नाजायज औलाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपको अपनी समझदारी को देखते हुए इस तरीके से अपने आप को सेव करना है, न करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस भंवर जाल में आप फंस गए तो आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, अब इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को प्रमोट करना है। इस स्कीम के तहत जो ये योजना आरबीआई बना रही है, इस योजना के तहत बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को प्रमोट करना चाहती है, और प्रमोट करने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि
ये माइक्रो कंपनियां जब प्रमोट होकर के बड़ी बनेंगी तब इनको बड़े लेवल का लाइसेंस दिया जाएगा, जैसे प्राइवेट बैंक। और जब ये प्राइवेट बैंक 1 से 1.5 साल में इनका इतना प्रमोट हो जाएगा, ये कंपनियां इतनी प्रमोट हो जाएंगी कि आपके घर से निकलते ही गली के नुक्कड़ पे एक बैंक होगा और वो बैंक चिल्ला के कहेगा कि भाई अड़ोसी पड़ोसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे पास आइए। और आप जाएंगे, क्योंकि अभी एक कानून उन्होंने बनाया कि आप किसी से अपने भाईचारा में पैसे लेते हैं तो सूदखोरी के नाम पे कर दिया कि अधिक ब्याज ले रहे हैं। और कार्रवाई भी हुई है, पूरे देश में हो रही है, न कि खाली हरियाणा में, पूरे देश में हो रही है कि आप अधिक ब्याज पे पैसे देते हैं। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब, मेरे बंधुओं, आपको जो आप साहूकारों से अपना कर्ज लेते हैं वो इन बैंकों के उत्पीड़न और शोषण से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि ना तो वो आपकी कुर्की करने आते हैं और न ही आपको बेघर करते हैं। ठीक है, बेशक उनको आप पैसे देते हैं, आप अपनी संपत्ति बेच के भी उनको पैसे देते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे हैं जो आपको गालियां वगैरह देते हैं, शोषण उत्पीड़न करते हैं, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। पर इन बैंकों के चक्कर में, इनके बनाए गए इस धूमड़गेरी में, इनके बनाए गए इस मकड़जाल से बचने का प्रयास जरूर करें। आप एक कोशिश तो करें, आपकी कोशिश बहुत रंग लाएगी। और इसी के साथ आपको बताएं, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, आप हर जगह से हरास निराश हैं, तो आप किसान मजदूर जागृति मंच 94 674 77 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और www.kmjm.in पर हमारी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं। आपकी जितनी होगी वो मदद की जाएगी, जितनी अनपेड होगी उतनी अनपेड की जाएगी। और जो पेड सर्विस में, पेड सर्विस का मतलब जो वकील साहबान वगैरह केस करेंगे उनकी फीस वगैरह, तो वो आप अगर वाइबल हो, काबिल हो, कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।